आ रहा है, शुरू कर दीजिए। हाँ, स्टार्ट है। आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है बाइनरी नंबर, ऑक्टनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर का जो है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। इसकी जो बेसिक बातें हैं उस पर हम लोग बातें करेंगे। जैसा कि नंबर सिस्टम के सीरीज में जो वीडियो हमने बनाया है उसमें जो है ना आप लोगों को जो है सभी प्रकार का जो सिस्टम्स है उस सिस्टम्स को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, और उसी क्रम में मैंने एडिशन पर जो है वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको जो है चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आप डेसिमल सिस्टम में जैसे आप जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसी प्रकार बाइनरी सिस्टम्स में जो लिखते हैं इसके लिए बेस 10 होगा। इसमें जो बेस होगा वो कितना होगा? 10 होगा। ये बेस 10 होगा। और जो बाइनरी सिस्टम में जो बेस होता है वो 0, 1, इसमें बेस 2 होता है। ठीक है, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। ठीक है, ये 7 के लिए होगा। इस तरह से आप लिखते हैं। उसी प्रकार 8 के लिए 1, 0, 0 लिखते हैं। फिर 9 के लिए 1, 0, 0, 1 लिखते हैं। 10 के लिए 1, 0, 0, 1, 0 लिखते हैं। फिर 11 के लिए आप लिखते हैं 1, 0, 1, 1 लिखते हैं। इसी प्रकार फिर आप 12 के लिए 1, 1, 0, 0, इस तरह से आप बढ़ते जाते हैं। ये जो है आपका सिस्टम है, जिस सिस्टम से आपने जो है डेसिमल से बाइनरी में आपने लिखा। यहाँ पर बेस आपका 10 था और बाइनरी में बेस कितना था? 2 था। तो ये जो है नंबर जब आप इस तरह से लिखेंगे इसके लिए 2 होता है, इसके लिए हम लोग बेस 2 लिखते हैं। इसके लिए बेस क्या है? 2 है। तो बाइनरी का जो बेस होता है 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है। सब में आप जो है 2 इसमें बाइनरी के बेस लिखेंगे। ये 2 जो है इसका बेस हो गया, जिस बेस पर हम लोग सिस्टम को देखेंगे। इसका जो हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया था। अब जो है ना हम लोग इस पर सब्सट्रैक्शन की बातें करेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी नंबर को जो है घटाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपका दिया रहेगा 1, 0, 1, 0, 1 दिया है, माइनस देगा आपको 1, 0, 1, तो ये कहेगा आपको सब्सट्रैक्ट करके कि ये नंबर दिया हुआ बाइनरी सिस्टम्स में, और इस नंबर को क्या करेगा? सब्सट्रैक्ट करेगा, घटाने के लिए बोलेगा आपको। तो कैसे आप इसका डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन से निकालेंगे वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जनरली जैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम्स में जैसे 7 में हम लोगों ने 4 घटाया तो कितना आया? 3 आया। 1 में 1 घटाया क्या है? 0 आया। 1 में 0 घटाया 1 आया। उसी प्रकार इसमें भी जो है हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाइनरी नंबर भी उसी तरह से काम करेगा जैसे डेसिमल सिस्टम काम करता है। बाइनरी नंबर में हमारे पास क्या है? डिजिट 0 और 1 है, इसी पर देखना है। तो 1 में जब 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 होता है। 1 में 0 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो यही जो है बेस जो है कंसेप्ट जो है यूज करेंगे बाइनरी नंबर के सब्सट्रैक्शन से। यहाँ पर जो है जैसे आप सिंपली देखते हैं कि ये जब आप 1, 0 लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है? ये आपके जो है 2 के बराबर होता है। 1, 0 बेस 2 पर लिखेंगे तो डेसिमल का जो बेस 2 होगा। तो ये जो डेसिमल सिस्टम जो है हम लोग जैसे डेसिमल सिस्टम में ये बेस 10 का हुआ, और इसी के मान लीजिए 12 लिखे हम लोगों ना, और बाइनरी में जब लिखेंगे तो 1, 1, 1, 1, 0, 0 लिख देंगे, ये बाइनरी में हो जाएगा। अब देखिए इसी में सब्सट्रैक्शन जब करते हैं हम लोग डेसिमल्स में, जैसे अब 12 में जो है 8 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 12 ये हो गया आपका। इसमें हम लोग कितना किए? 8 का सब्सट्रैक्ट कीजिए। बेस यहाँ पर क्या हो गया आपका? 10 में ये जो बेस 8 है तो 12 में 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4 होता है, कि बेस 4 हो गया आपका। अब बाइनरी में जब आप करेंगे इसी 12 को तो बाइनरी में आपका 12 क्या है? बाइनरी में आपका जो 12 है 1, 1, 0, 0 ये है। -8 जो है आपका बाइनरी में क्या है? ये है 1, 0, 0 और ये है, और ये इक्वल टू व्हाट?
तो देखेंगे इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके जो ये जो हो जाएगा 4 में जो देखेंगे ये कैसे आएगा, तो ये चीज़ें देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता रहे तो आप जो है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करने जानते हैं। लेकिन दिक्कतें ये है कि आप पर इसको कन्वर्ट कीजिएगा किसमें, डेसिमल सिस्टम्स में, तब ये आएगा, तब फिर इसको भी कन्वर्ट कीजिएगा इसमें, तब सब्सट्रैक्ट करके ये लिखिएगा, फिर इसको कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी में, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सीखना है बाइनरी का सब्सट्रैक्शन सीखना है, तो अब इसमें करेंगे जैसे हम लोग डेसिमल में घटाते हैं उसी तरह से इसमें भी आएगा। तो ये क्या हो गया 1 1 0 0, और क्या हो जाएगा ये 1 0 0 0। तो आपको सिंपली 0 में 0 घटाते हैं, 0 होगा, 0 में 0 घटाएगा 0 होगा, 1 में 0 घटाएगा कितना होगा 1 होगा, और 1 में 1 कीजिएगा 0 हो जाएगा, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको 1 0 0 जो हो गया, ये 1 0 0 जो हो गया, ये बाइनरी का 1 0 0 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 0 0 बाइनरी में, और ये बेस 2 के लिए हो गया। तो 1 0 0 किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, 1 0 0 हम लोग 4 के यूज करते हैं। ये क्या आपके बराबर हो गया, ये जो देख रहे हैं आप, ये 4 वाला जो बेस देख रहे हैं इसके लिए बराबर है, देखिए आप इसमें जो 4 है, 4 के लिए क्या 1 0 0 बेस है। ये सिंपल है, बहुत बड़ा चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप सिंपली अगर डेसिमल सिस्टम्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर आप जानते हैं तो आप इसी के मतलब क्या कहते हैं कंसेप्ट को जो है यूज करके आप बना सकते हैं। बस थोड़ी सी इसमें समझना है कि डेसिमल में जो है हम लोग का जो 10 है वो एक्चुअल में 10 है, और बाइनरी में जो 1 0 लिखते हैं ये 1 0 10 नहीं है, ये 1 0 क्या है 2 है। और जैसे मान लीजिए कि अब ये 1 0 जो बाइनरी में है वो 2 है, और 2 में जो है फिर मान लीजिए बाइनरी का 1 अगर घटाते हैं, 2 में 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो एक्चुअली जो है ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन है। जैसे क्या कॉमन है भाई, जैसे मान लीजिए कि 0 जो है वो बाइनरी में हो या क्या कहते हैं 0 बाइनरी में हो, या 0 जो है 10 के बेस में हो, या 0 जो है ऑक्टेनरी के सिस्टम्स में हो, या 0 जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, ये 0 तीनों में बराबर होगा। वैसे ही 1 है, 1 क्या होगा बाइनरी में भी जो 1 होगा वही होगा, डेसिमल सिस्टम्स में जो 1 होगा वो भी वही होगा, ऑक्टेनरी सिस्टम में जो 1 होगा वो भी वही 1 होगा, उसमें कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो 1 होगा वो भी वही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब 2 की बात करेंगे हम लोग, तो जब 2 की बात करेंगे तो बाइनरी में 2 क्या लिखेंगे 1 0 2 होगा, ये डेसिमल में क्या होगा ये 2 होगा, और हेक्साडेसिमल में भी क्या होगा ये ऑक्टेनरी में भी ये 2 होगा, और हेक्साडेसिमल में भी क्या होगा ये 2 होगा। तो ये 2 जो डेसिमल में, ऑक्टेनरी में और क्या कहते हैं ये हेक्साडेसिमल में 2 ही आपको लिखाया जाएगा और पढ़ा भी जाएगा 2 ही, ठीक है। तो 2 तो पढ़ा ही जाना है, ठीक है। एक्चुअली जो है ना हम लोग यहाँ जो 1 0 लिखते हैं ये 2 है, किसके लिए डेसिमल सिस्टम्स के लिए। ये इसको 10 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे ऑन द बेस ऑफ 2। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि ये बातें अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग ढंग से इसको समझते हैं। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 के बेस में ये क्या है, बाइनरी के बेस में ये 1 0 10 नहीं है बल्कि 2 है। ये जो है 10 के रेफरेंस में क्या है, मतलब डेसिमल सिस्टम के रेफरेंस में 2 है, ये ऑक्टेनरी सिस्टम्स के रेफरेंस में 2 है, और ये हेक्साडेसिमल सिस्टम के रूप में 2 है। तो कुछ बातें कॉमन है जिस सब में ये इस तरह से चल सकता है, ठीक है। तो ये जो आपको बताया इसको बेसिक जो है इसका फंडा है, कंसेप्ट है। तो आपको जो जनरली जब बाइनरी रहेगा तो यहाँ पर 2 लिखा रहेगा, ठीक है। केवल जो है डेसिमल सिस्टम्स में आपके लिए 10 नहीं लिखा रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो डेसिमल सिस्टम के लिए 10 नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये एक्चुअल में 10 है। क्योंकि ये 10 है, और चूंकि हमारी जो स्टडी होती है सिंस चाइल्डहुड, या जो मेन नेचुरल जिसको हम लोग समझते हैं वो समझते हैं किसमें डेसिमल सिस्टम में समझते हैं, इसलिए बार बार 10 लिखने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस तरह से जो है चाइल्डहुड से ही जो है 10 केवल आपको 10 के रूप में पढ़ाया जाता है, नो कि 10 इस तरह से ऐसे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो 10 जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम का 10 पढ़ते हैं, और एक्चुअल में जो वो है वो ये है। जैसे हम लोग अगर 11 लिखते हैं तो ये 11 जो है ये डेसिमल सिस्टम्स का 11 अलग हो जाएगा। अगर उसमें अगर बाइनरी में अगर 1 1 करके लिखते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ 11 नहीं होगा, ये यहाँ क्या आ जाएगा ये 3 हो जाएगा। यहाँ ये सेम चीज़ है, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग होता है। जैसे शब्दों के बारे में आपने सुने होंगे कि जो है हम लोग जो है मतलब क्या कहते हैं एक ही शब्द है और उस शब्द के अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे आप देखे होंगे बंगला में कोई शब्द है
उसका मीनिंग जो है बंगला में कुछ और है, अगर वही शब्द हिंदी में है तो उसका मीनिंग कुछ और है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। उसी तरह से समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है इसको क्या पढ़ाएंगे। इसमें अभी अभी एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं इसी चीज को जब देखेंगे हम लोग, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के रूप में जो सीखा ही है कि जो 12 को हम लोगों ने कितना से 8 से घटाया, यही ऑक्टनरी सिस्टम्स में जब देखेंगे, ऑक्टनरी सिस्टम्स में जो 12 होगा वो क्या होगा, ऑक्टनरी सिस्टम में जो 12 होगा और ऑक्टनरी सिस्टम में जो 8 होगा, तो ऑक्टनरी सिस्टम में जो 8 होगा वो तो आप जानेंगे क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगी ऑक्टनरी सिस्टम्स के लिए, ठीक है। और 12 जो हो जाएगा ऑक्टनरी सिस्टम्स के लिए क्या होगा, 12 क्या होगा ऑक्टनरी सिस्टम्स के लिए, 12 जो ऑक्टनरी सिस्टम्स के लिए हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा ऑक्टनरी सिस्टम में। अगर आपको लगे कि जो है हमने जो लिखा ये गलत है कि सही है, तो आप सिंपल कर सकते हैं। जैसे बेस अगर 8 है, 1 इंटू बेस 8 करेंगे, अब प्लस जो ये बचा उस पर पावर 1 दिए, फिर क्या लिखेंगे 4 इंटू जो भी 4 है, 8 पावर कितना देंगे 0 देंगे, तो ये 1 इंटू 8 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया। ये 12 जो देख रहे हैं बाइनरी सिस्टम्स में जो 12 होगा वो ऑक्टनरी सिस्टम्स में जो 12 होगा वो 148 करके लिखा जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 14 और 8 दीजिएगा, माइनस क्या लिखेगा 10 लिखिएगा। जैसे आपने बाइनरी में सब्सट्रैक्ट क्या वैसे इसमें भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये सिंपली 14 और 10, तो 14 ऐसे लिख देंगे, 10 ऐसे लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 होगा, 1 में 1 गया, सॉरी 4 में 0 जाएगा 4 होगा, 1 में 1 गया 0, 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 4 हो जाएगा, 4 हो गया। ये 4 जो है ये 4 किसके लिए, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये 4 जो हम लोग लिखेंगे ऑक्टनरी सिस्टम्स का 4 लिखेंगे। तो ऑक्टनरी सिस्टम्स में जो 4 होगा और डेसिमल सिस्टम में जो 4 होगा दोनों सेम होता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन वही बाइनरी सिस्टम में जो 4 होगा वो अलग होगा। बाइनरी सिस्टम के लिए 4 हम लोग ये लिखते हैं 100 बेस 2 में लिखते हैं। तो ये सिंपली जो है इसको हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, ये लग रहा है यहाँ 14 हम लोगों को, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है 12 है। क्यों 12 है, क्योंकि जो हम लोगों ने कन्वर्ट करके आपको बताया कि जो ऑक्टनरी सिस्टम्स जो होगा उसमें जो हम लोग 12 को जो लिखेंगे 14 लिखेंगे, ये 40 नहीं है, ये 12 है। और इस 12 को हम लोग में क्या घटा है 10 घटा है, ये 10 10 नहीं है, ये 10 जो है आपका 8 है। क्योंकि ऑक्टनरी सिस्टम्स में 10 होगा 8 के लिए, बाइनरी सिस्टम में 10 होगा 2 के लिए, ठीक है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम में 10 होगा 16 के लिए, मतलब 16 के लिए होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसी में जो है ना अब हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम में देखेंगे। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे ये देखें। अब मान लीजिए हेक्साडेसिमल सिस्टम में जब हम लोग कंसीडर करेंगे इसी बात को, तो ये तो डेसिमल सिस्टम में 12 है और हेक्साडेसिमल सिस्टम में 12 को हम लोग क्या लिखते हैं। अब देखिए ठीक से देखिए आप कि जब हम लोग हेक्साडेसिमल्स की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे 0 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, A के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 लिखेंगे, 9 के लिए 9 लिखेंगे, 10 के लिए क्या करते हैं हम लोग A लिखते हैं, और 11 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग B लिखते हैं, और 12 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग C लिखते हैं, ठीक है। और वैसे ही 13 जब आएगा 13 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे D लिखेंगे, 14 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग E लिखेंगे, और 15 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग F लिखेंगे, और 16 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। और इसका बेस क्या होगा, बेस जो होगा इसका 16 होगा, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे हम लोग 1016 लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है क्या है 12 में हम लोगों ने 8 को सब्सट्रैक्ट किया, तो 12 क्या दिख रहा है ये दिख रहा है 12, तो इसमें क्या है C है, इसमें आपको दिया रहा है इक्वल टू C में 16 लिखा रहेगा बेस में, माइनस 8 में बेस 16 दिया रहेगा। सिंपली है, तो इसका तो मतलब आप तात्पर्य समझते हैं, C मतलब यहाँ 12 है, तो 12 में जब 8 को घटाते हैं कितना होता है 4 होता है, तो हेक्साडेसिमल में 4 ही होता है, 8 ही रहता है। यहाँ 10 तक तो सेम रहेगा आपका, 9 तक तो सेम रहेगा आपका, जो 9 तक जो है जो डेसिमल सिस्टम का डिजिट जो लिखने का सिस्टम है वही लिखा जाएगा, लेकिन 9 के बाद जब 10 में जाएंगे आप तब ये चीज़ें क्या हो जाएगी बदल जाएगी। तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी क्या होगा इसी तरह से हो जाए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि बेसिक जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है अगर आपका क्लियर है तो यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टनरी सिस्टम्स, ट्राइनरी सिस्टम्स एंड एनी अदर सिस्टम्स।
जो भी डेवलप किया जाएगा, बस उस सिस्टम को केवल समझ लेना। अब समझने के बाद जो है ना आप आसानी से इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई बड़ा बात। अब जैसे ये तो सिंपल था, अब इसको कैरी करने वाला में कैसे हम लोग करेंगे, जैसे बाइनरी नंबर में ही कैरी करके जब सब्सट्रैक्ट करने की बात होगी तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के मैं आपको दिखाता हूँ, 1 0 है, बाइनरी में 1 0 है और माइनस कर दिए हैं 1 को, मतलब हम लोग इसको ऐसा नहीं समझेंगे 10 घटाओ 1, ये क्या है 1 0 और ये क्या है 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 0 का तात्पर्य हम लोग बाइनरी में क्या समझते हैं, 1 0 का मतलब होता है 2, इसका मतलब है 2, और 2 में कितना घटाएंगे हम लोग, 1 घटाएंगे। 2 में जब 1 घटाते हैं तो क्या आता है आपका 1 आता है, तो बाइनरी में 1 को 1 ही लिखते हैं, तो ये आपका सिंपली ऐसे आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, आप इसको कन्वर्ट करके इसको ऐसे किया। अब बाइनरी सिस्टम्स में जब हम लोग इसको सिंपली जब सब्सट्रैक्ट करने मेथड से, तो यहाँ पर 0 0 1 आप घटाएं तो 0 1 तो घटेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से कैरी कीजिएगा, तो जैसे डेसिमल सिस्टम में कैरी करते थे तो क्या बोलते थे कि 10 आ जाता था, तो वो 10 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये जैसे यहाँ से आएगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम से 10 की जगह पे 2 आएगा, तो ये 1 को जैसे यहाँ से लिए तो ये खत्म हो गया, ये क्या बचेगा यहाँ पर 0 बच गया, और ये 1 जो है यहाँ पर से जैसे उठ के गया इधर, तो ये चूंकि बाइनरी सिस्टम से तो इसका बेस क्या है 2 है, तो 0 जो है 2 के बेस के साथ मर्ज करके 2 0 2 और 0 के साथ रिलेशन बना करके ये 2 बनने जाएगा। ये जो यहाँ से उठ के 1 आया, ये क्या बना लेगा, ये 2 बना लेगा, और 2 में 1 को घटाइएगा कितना आएगा 1 आएगा, तो इसलिए जो है 1 हो जाएगा आपका। 0 0 हो गया, 1 0 1 को हम लोग सिंपली 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यही एक इसमें हो गया बाइनरी सिस्टम। तो आप समझिए कि जैसे हम लोग यहाँ इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 2 घटाओ 1, किसमें ये 2 जो है किस बेस के रेफरेंस में इसको रीड करेंगे, बेस का जो रेफरेंस होगा वो 2 होगा, तो 2 और बाइनरी बेस जो 2 है, ठीक है, उसके रेफरेंस में हम लोग क्या ऐसा। अब इसी चीज को जो है आप कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं इसको, जिससे आप एडिशंस तो पढ़े आप लोगों ने, तो एडिशंस जो आपने पढ़ा था तो उसमें जो है ना आप देखिए, ये अगर इक्वेशंस के रूप में आप देखिए कि आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो आपका रिजल्ट ये है, तो इस रिजल्ट में जिसको आप सब्सट्रैक्ट किए उसको जोड़ दीजिए। जैसे 1 में आपने 1 को जोड़ा तो क्या आया 1 1 2 होगा, तो 2 जो होगा वो 2 को हम लोग जो लिखते हैं इसमें किसके रूप में लिखते हैं 1 0 के रूप में, तो यही 1 0 आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 1 0 जो हो जाएगा आपका क्या हो गया 2 हो गया, चलिए ये 10 नहीं बल्कि 2 है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए इसी में 1 0 1 दे दिए, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया, इसके बेस में हमने 1 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, या यहाँ पर दे देगा आपको 0 दे दिया, या 1 भी दीजिए चलेगा, 1 भी इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो ये जो है इसको जब हम लोग इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब जो हमें प्राप्त होगा उसको हम लोग देखते हैं क्या होगा प्राप्त। तो सिंपली जो है इसको हम लोग 1 0 1 है, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग कितना 1 1 को, तो इसमें 1 में 1 को घटाते हैं 0 होता है, और यहाँ 0 है, तो कैरी करेंगे यहाँ से, जब कैरी करेंगे क्योंकि बाइनरी सिस्टम से हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर डेसिमल में करते तो होता 10, बाइनरी में करते होगा कितना 2 होगा, तो 2 में 1 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, तो 1 आप ले लिए थे इधर, अब इसके पास कुछ बचा नहीं, तो ये क्या है 1 0, यही 1 0 जो हो जाएगा आपका इस बेस पर लिखा जाएगा। और 1 0 का तात्पर्य क्या होता है 2 होता है डेसिमल सिस्टम में, ये डेसिमल सिस्टम के लिए क्या हो गया ये 2 हो गया, ठीक है। और 1 1 डेसिमल सिस्टम्स के लिए क्या हो गया 1 1 डेसिमल सिस्टम्स के लिए 3 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 0 1 जो है 1 0 1 1 0 1 जो है डेसिमल सिस्टम्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये 1 0 1 डेसिमल सिस्टम्स के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ 5 हो गया। अब देखिए 10 बेस में जनरली जो हम लोग स्टडी करते हैं, हमारे जो बचपन से जो अध्ययन होती है डेसिमल सिस्टम्स में होती है, जिसका बेस क्या होता है 10 होता है, तो 5 में 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं 2 होता है, डेसिमल सिस्टम तो दिखिए वेरीफाइड हो गया आपको, ठीक है। फिर ऐड करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं हमने जो क्या ऑपरेशन वो सही था कि गलत था, तो उसको क्या करें काउंटर वेरीफाइड करेंगे, कैसे वो वेरीफाइड करेंगे, जैसे हमने सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन क्या था, अब एडिशन का ऑपरेशन करके देखेंगे, इसको और इसको आप जब जोड़ दीजिएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 1 में आपने ऐड कर दिया 1 0, जब ऐड कीजिएगा तो सिंपली इसका एडिशन क्या होगा 1 1 0 आप ऐड करेंगे तो 1 में 0 को जोड़िएगा तो 1 होगा, और 1 में 1 को जोड़िएगा क्या होगा 1 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। इसमें तो हमने इसको और इसको जब जोड़ा तो इसके बराबर हो गया, और इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस 2 ही होगा जिसको हम लोग ने ऑपरेशन,
तो बहुत बड़ी चीज़ भारी नहीं है, इजी है, कुछ इसमें है नहीं, आसानी से हम लोग इसको सीख सकते हैं, बना भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग लिख करके देखते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबों में हो, जैसे हम लोग इसका 13 पर कंसिडर करें, इसका 13 जो हो जाएगा 1101, ये हो जाएगा इसका 13। ठीक है, 1101। अब ये 13 जो 101 देखते हैं, इसके लिए हम लोग ऑक्टेनरी सिस्टम में क्या लिखेंगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये बेस 16 के लिए था। ठीक है, ये बेस 16 के लिए था, तो ये बेस 16 के लिए हम लोगों ने देखा। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, मान लीजिए कि ये 13 है और 13 में हम लोगों ने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 13 है, 10 बेस में आपने 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 6। 6 + 7 क्या आ जाएगा आपका 13 होगा। तो ये तो सिंपल है, आप लोग डेसिमल सिस्टम में जानते हैं कि 13 में 7 घटाएंगे 6 होगा, मतलब 13 में 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, 6 रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल बी 6। अब इसी बात को जब हम लोग ऑक्टनरी में पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, बाइनरी में पढ़ेंगे, तो स्प्लिट एक ही रहेगा, लेकिन बट देखने में लगेगा, स्ट्रक्चरली देखने में लगेगा डिफरेंट है, बट जो इसकी आत्मा होगी वो सेम होगी, वो अलग नहीं होगी। ठीक है, अब 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, 13 का जो हम लोग लिखेंगे बाइनरी सिस्टम्स में जब जाएंगे, तो ये होगा आपका बेस, बाइनरी बेस में तो क्या हो जाएगा 1101 और माइनस क्या है 7 है, तो 7 कहाँ है आपका, 7 ये है 111। ठीक है, और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या होगा रिजल्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अगर इसको आपने ऐसा लिखा ये दिया रहेगा एग्जाम में, आप इसको कन्वर्ट करके भी फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट आपको लिखने का तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ। 1101 है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 111 में। ठीक है, तो 1 में 1 जाएगा, कितना घटेगा, 1 में 1 कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, 0 होगा। अब ये 0 है, तो आपने क्या किया, इससे कैरी किया। कैरी जब करेंगे आप, कैरी करने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 1 निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर 2 हो गया ये। तो 2 में जब हम लोग 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 0। अब ये 0 में फिर 1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर ये कैरी करेगा इधर से अब कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ से यहाँ पर आया, जैसे ही इस प्लेस पर आएगा, बाइनरी प्लेस पर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 में 1 घटाइएगा, कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो 1 1 0 हो गया, तो रिजल्ट आपका क्या आया, 1 1 0 आया, और बाइनरी के प्लेस में। और ये किसके लिए यूज करते हैं 1 1 0, अब देख लीजिए इसे 1 1 0 हम लोग यूज जो करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, ये 6 के लिए यूज करते हैं। ये देखिए 6 के बाद, ठीक है, या इसको डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, बाइनरी से अगर 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, 1 1 0 है, तो 1 × 2 पावर 8 देखिए 2 है, 2 दे दीजिए। फिर ये 1 है, इस 1 के लिए क्या करेंगे, फिर 2 पावर कितना देंगे, 1 देंगे, क्योंकि 1 उसके बाद डिजिट है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस कीजिए, कितना दीजिएगा, 0 दीजिएगा, गुना 2 पावर कितना दीजिएगा, 1 भी नहीं है, 2 पावर 0 दीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 1 × 4 होगा, प्लस 1 × 2 होगा, प्लस 0 × 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 + 0, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया, ये बाइनरी बेस से इसको हम लोग डेसिमल बेस में कन्वर्ट करके ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसमें, केवल हम लोगों को जो है इसकी जो स्पिरिट से, इसकी जो आत्मा है उसको समझ लेना है, तो फिर स्ट्रक्चरली समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बात को अगर हम लोग ऑक्टनरी सिस्टम्स में करें, हम लोगों ने जैसे देखा था किसको 13 को हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया था 7 से, 13 का बेस था और हम लोगों ने 7 से क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये आपका सिंपली ये कितना आया था, आपका 6 आया था 10 के बेस में। ठीक है, अब इसी को हम लोग जब ऑक्टनरी सिस्टम्स में देखेंगे, ऑक्टनरी सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम में देखेंगे, 13 को हम लोग ऑक्टनरी सिस्टम्स में क्या लिखते हैं, 8 के लिए हम लोग 1 देते हैं, 1 0, 8 के लिए 1 0, फिर बचेगा शेष 5 के लिए हम लोग 5 लिखते हैं, 1 5। ये 1 5 जो हो जाएगा आपका किसमें हो जाएगा, ऑक्टनरी सिस्टम में हो जाएगा, ये 1 5। 7 का ऑक्टनरी सिस्टम में 7 ही लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो हो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब ये 15 है,
जो देख रहे हैं 15 है, ये एक्चुअली 15 नहीं है, ये क्या है, ये ऑक्टनरी सिस्टम्स में 15 जो लिखे हैं ये 15 नहीं है, ये 15 है, ठीक है। इसको 50 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसके बेस इसका 8 है, 8 के बेस में ये जो है ये 13 है, 8 के बेस में ये एक्चुअली क्या है 13 है, ठीक है 15। तो अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 15 और -7 करेंगे। अब इसको सब्सट्रैक्ट जब कीजिएगा, ये बेस क्या था आपका 15, ये बेस 8 के बेस में 8 के बेस में ये करेंगे, तो 5 में 7 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा होगा नहीं, तो यहाँ हम लोग कैरी करके यहाँ लाएंगे। तो ऑक्टनरी बेस में जैसे बाइनरी में 2 आ जाता था, तो वैसे ही ऑक्टनरी में 8 आ जाएगा, 8 में जो 5 कर देंगे, तो 8 5 कितना हो गया 13, 13 में 7 की जाएगा कितना हो जाएगा 6, उसी बेसिस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में हम लोग कितना घटाएंगे, हम लोग घटाएंगे 6 हो गया, और ये बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 6। तो यू कैन डू इट एनी नंबर, that number may be in binary systems, hexadecimal systems, octary systems या एनी अदर मैथमेटिकल सिस्टम्स, जो भी हो नंबर का हो, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अब जो मैंने एक छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के दिया था, अब जो कुछ बड़ी संख्या है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे बाइनरी में 1 0 1 1, ठीक है, 0 दे दिया, माइनस दे दिया आपका 1 1 1, ठीक है 0, इस तरह से दे दिया आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपका बाइनरी सिस्टम्स का बेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 1 0 1 1 0, अब माइनस करेंगे हम लोग 1 1 1, बेटा ये कहाँ इसको क्या करेंगे हम लोग 1 0 1 1 0, ठीक है, और ये 1 1 0 है, तो इसको हम लोगों ने क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना है हम लोगों को बाइनरी के सिस्टम्स में। बाइनरी सिस्टम से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 0 को घटाएंगे 0 होगा, 1 में 1 को घटाएंगे 0 होगा, 0 1 1 1 इस तरह से लिखेंगे। 0 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, 1 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, 1 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, और 0 में 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक कैरी फ्रॉम लेफ्ट डिजिट। ये 1 यहाँ से यहाँ पर जब लाएंगे, क्योंकि बाइनरी सिस्टम्स में है, तो जैसे डेसिमल सिस्टम में 10 शिफ्ट होता था, तो यहाँ पर 2 शिफ्ट होगा बाइनरी में, तो 2 में 1 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, यही आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0, और ये क्या हो जाएगा बाइनरी सिस्टम में। अब तो मैंने ये सब्सट्रैक्शन करके दिखाया, आप अब एडिशन करके देख सकते हैं, इसी चीज़ को काउंटर वेरीफाइड कर सकते हैं। तो एडिशन कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको और इसको जोड़िएगा, 1 1 1 1 0 1 0 0 0, 0 में 0 जोड़िए तो 0 1 हो गया, 1 हो गया, और 1 1 कितना होता है 2 होता है, 2 के हम लोग क्या लिखते हैं 1 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाइनरी सिस्टम, और देखिएगा ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इजी है, और बस केवल समझना है कि डेसिमल्स में आप जोड़ घटा सीख गए हैं, उसकी स्पिरिट्स को, उसकी आत्मा को सीख गए हैं, तो जो है ना और भी कोई सिस्टम्स है उस सिस्टम्स में भी आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज है, इजी है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत है नहीं। अब सब्सट्रैक्शन किसी प्रकार का रहेगा, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो ऑक्टनरी सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स में किसी नंबर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 1 4 3 8 नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। 7 मान लीजिए है, फिर 1 है, ये ऑक्टनरी सिस्टम से कोई नंबर है, और इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर दूसरे किसी नंबर को 4 5 6 1 3
कुछ भी नंबर होगा, ऐसा नहीं इसको पढ़ेंगे कि 4 मतलब 45,613, ये नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम का नंबर नहीं है, ये ऑक्टनरी सिस्टम्स का नंबर है, ठीक है। और ये भी ऑक्टनरी सिस्टम का नंबर है, इसीलिए हम लोग जनरली बोलते हैं 71437 क्योंकि इस सिस्टम का नंबर का एक्चुअल में वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे डेसिमल में, तभी पता चलेगा एक्चुअल में ये नंबर है क्या। क्योंकि हमारी जो चाइल्डहुड से जो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हुआ है वो किस चीज़ के लिए है, डेसिमल्स के लिए हुआ है। जो बचपन से हम लोगों के अंदर में जो थोपा गया है वो क्या है, डेसिमल नंबर का सिस्टम थोपा गया, तो उसी के रेफरेंस से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करके हम लोग देखेंगे इसका क्या आएगा, इसका आउटपुट। तो देखिए 714371 ये हम लोगों ने लिख दिया जो है इसमें, ठीक है। 714371 और इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 1365 और 4। जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं वहां पर उसी तरह से करना है, बस उसमें जो कैरी करते थे हम लोग डेसिमल सिस्टम में कि 10 आ जाता था, वहां उसकी जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो 1 में 3 घटाइएगा तो घटेगा नहीं, तो हम लोग कैरी करेंगे इधर से। तो 7 में जब 1 निकाल लीजिएगा तो बचेगा यहाँ क्या, 6 बचेगा। और 1 जब इधर लाइएगा, 1 लाने का मतलब 8 आना, 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, 9 में 3 जाता है, कितना होता है, 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बचा क्या था, 6, तो 6 में 1 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ क्या है, 3 में कैरी घटाइएगा 6 तो घटेगा नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो 4 में 1 कैरी किए तो यहाँ बचा 3 और यहाँ पर आप गया आपका 1, तो 1 के कारण जो लिए आप, तो ये 8 आएगा क्योंकि ऑक्टनरी सिस्टम्स है। तो 8 में 3 जोड़ दीजिएगा, 8 3 कितना होता है, 11, 11 में 6 घटाइएगा कितना आएगा, 5, क्योंकि 11 में जैसे 6 घटाते हैं कितना आता है आपके पास, 5 आता है, ठीक है। अब फिर आगे देखिए आपके पास बचा कितना, 3 में 5 घटेगा नहीं, फिर कैरी करेंगे हम। तो कैरी जब करेंगे तो 1 जब कैरी करेंगे हम बचेगा इसके पास 0 और ये चलाएगा इधर, 8 जोड़ 3 8 3 11, 11 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 11 में 5 जाएगा, ये तो कट गया, ये तो खत्म हो गया था, 11 में 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर अब आपके पास बचा ये 0 में जो है ना आप 4 घटेगा नहीं, फिर कैरी कीजिएगा इधर से, तो कैरी कीजिएगा जैसे तो क्या आ जाएगा, ये 1 जैसे इससे निकालिएगा 6 बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्टनरी सिस्टम, तो 8 आ जाएगा। अगर डेसिमल रहता 10 आता और हेक्साडेसिमल रहता 16 आता, बाइनरी रहता तो 2 आता। तो चूंकि ऑक्टनरी सिस्टम से 8 आ जाएगा, तो 8 में 4 घटाइएगा 4 होगा, अब बचा यहाँ का 6। अब ये आपका जो है रिजल्ट आ गया 64655 और ये आपका हो गया डेसिमल सिस्टम। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया उसमें हो सकता है ये एरर आ गया हो, तो वी कैन काउंटर वेरीफाई दिस प्रॉब्लम, दिस सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 5 6 1 3 ये लिख दिए और क्या लिखेंगे, 5 6 फिर 6 5 फिर इस तरह से कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 3 9 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ 9 का हो जाएगा 1, बाकी 1 और दीजिएगा 1 1 2 5 2 7 6 5 11 11 का 3 बाकी 1, क्योंकि यहाँ पर 11 है तो इसका मतलब क्या समझे, 8 जोड़ 3, तो इस 8 के मतलब 1 समझेंगे और 3 को लिखेंगे, ठीक है। 3 को यहाँ लिख दिए। तो फिर क्या आएगा, 6 5 11 11 का 12 12 क्या हो जाएगा यहाँ 4 बाकी कितना 1 4 4 8 8 1 9 9 का 1 बाकी 1 1 6 1 7, ये इस तरह से करेंगे हम लोग। जो कैरी जो करेंगे इसी तरह से करेंगे। तो अब देखिए इसमें आ गया इसका आउटपुट आपका, ये ऑक्टनरी सिस्टम में ये था, इसको इस तरह से देखिए आ गया 71471437137। So you can do such type of problem without any difficulties, provided your concept must be clear. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने समझ लिया अच्छी तरह से चीज़ों को, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तब तो दिक्कत है। मैथमेटिक्स जनरली जिस किसी भी व्यक्ति को ये परेशान करता है उसके पीछे रीज़न यही होता है कि इसको हम लोग बहुत बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये चीज़ें हमारे दिमाग से जो है उतर जाती है। तो मैथ्स जो है वो बहुत इजी है, बशर्ते कि आप उस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर नहीं समझ पाते हैं तब तो ये बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत मुश्किल से इस चीज़ को करना है, ठीक है। ये था आपका सब्सट्रैक्शन था किस पर, ऑक्टनरी सिस्टम। ऐसे ही हेक्साडेसिमल सिस्टम पर भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इससे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा 7 8 A 3
बी, और माइनस हमने दिया आपको ए सी। और ये सिस्टम क्या आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये क्या है? हेक्साडेसिमल सिस्टम। ऐसे सिस्टम्स में आप जो है अगर लगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके, इसको भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके, ठीक है, जो भी आएगा फिर उसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज कर देंगे तो ये आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम आएगा। ये तो आपका जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, इसमें दिक्कत आएगी आपको करने में, ठीक है। लेकिन सिंपली जो हम लोग इसमें देखेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो जैसे डेसिमल सिस्टम को करते हैं वैसे ही करना है इसमें, ठीक है। 7,8,A,3,B, और ये क्या है? AC है, A दिए C दिए। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ क्या है? ये AC क्या है? ये देखना है AC। आप B का मतलब क्या समझते हैं? B का मतलब समझते हैं आप 11, ठीक है। ये आप इसको समझ लीजिए 11 है। B का मतलब क्या है? 11 है। अब 11 में कितना घटाते हैं आप? C का तात्पर्य यहाँ पर कितना है? 12 है। तो 11 में आप 12 को घटाते हैं। 11 में तो 12 घटेगा नहीं, आपको कैरी के लेना पड़ेगा एक जब कैरी कीजिएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ जब 1 आएगा, इस 1 का तात्पर्य क्या होगा? यहाँ पर 1 का तात्पर्य होगा 16। तो 11 में जब 16 को जोड़ दीजिएगा आपको तो 27 आएगा। 11 में 16 जोड़िए कितना आएगा? 16, 11, 27 होगा, और 27 में 12 को घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, मतलब 15 हो गया। और 15 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 15 के लिए हम लोग लिखते हैं F। यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आएगा? F, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया? 2 बच गया। ये ऑपरेशन जो हम लोगों ने किया था ये समझ में आ गया। यहाँ पर 16 आया, 16 प्लस B किए, अब तो कितना आ जाएगा? 27 आ गया, क्योंकि B का मतलब 11 था, और 3 से आपने 1 कैरी किया तो बचा अब 2 है। अब 2 में A को घटाएंगे, तो 2 में A का घटाने का मतलब क्या होगा? A कितना है? A का तात्पर्य है यहाँ पर 10 का, तो 2 में 10 घटेगा नहीं। तो 2 में जब 10 घटेगा नहीं तो क्या होगा? ये 2 में जब 10 घटेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे 2 है, 2 में अगर हम लोग को 10 घटाना, मतलब A मतलब 10 है यहाँ पर, ये A मीन्स 10, तो 2 में जब 10 को घटाएंगे तो क्या होगा? इसमें घटेगा ही नहीं। तो वी शुड टेक कैरी, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा, सॉरी पैसा लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो पैसा इधर से लीजिए, ठीक है। तो पैसा जब इधर से लीजिएगा तो 8 में 1 अगर लीजिएगा इधर से आप लिए तो ये तो यहाँ 7 बच जाएगा, और यहाँ पर आपने ये 2 में कर रहे थे तो हम लोग A से लेंगे पैसा, ठीक है। ये 2 है, 2 है, 2 में 3 में घटाना है, तो ये तो 3 में A को घटाना, तो बचा था 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया था आपका, तो 2 बचा था, तो 2 में A को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने कैरी किया था 1 से। तो 1 से जब आप A से जब कैरी करेंगे, किसको? 1 लेंगे, तो A से पहले वाला नंबर आएगा तो 9 बचेगा। यहाँ शेष क्या बच गया? 9 बच जाएगा, 1 ले लिए तो। और ये 2 था, तो 60 डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, तो 16 आएगा। तो 16 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 2 18 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा दोनों मिलके। 18 में हम लोग को क्या करना है? A घटाना है। 18 में जब A घटाना है तो 18 में अब क्या घटाना है? A घटाना। A का मतलब आप जानबे करते हैं कितना होता है? A का मतलब होता है आपका 10। तो 18 में जब 10 घटाइएगा तो बचेगा क्या आपका? 8 बचेगा। ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर? अब आपके पास बचा ये A जो है 9 में कन्वर्ट हो गया, तो ये बचा आपका 9, फिर क्या हो गया? ये 8 हो गया आपका, और फिर क्या हो गया? 7 हो गया। अब हम लोग ये जो यही आपका हो जाएगा, इसमें रिजल्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7, 8, 9 F आ जाएगा, ठीक है। और ये 16 के बेस में होगा। अब हम लोग फिर इसी को जो है कैसे करेंगे? अब इसको हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं सही है कि नहीं हमारा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे 7, 8, 9 F, ठीक है। 7, 8, 9 F प्लस करना हम लोगों को AC। 7, 8, 9 F प्लस क्या करेंगे हम लोग? AC। अब इसमें जोड़िए आप, सिंपली समझिए। 7, 8, 9 F है, और इसमें जोड़े हम लोगों ने क्या? एक डिजिट, फिर से इसको देखो, चलता कुछ गड़बड़ हो गया है। ये है 7, 8, A, 3, B, माइनस है AC, ठीक है।
तो हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट जब किया था तो हम लोगों ने ये लाया, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ गलती हो गई क्या। तो ये तीर जो है से एक कैरी किए बी पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। ये 16 आएगा, 16 प्लस बी करेंगे तो बी का वैल्यू जो होता है आपका ये 11 होता है, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 में हम लोग सी को घटाएंगे, सी का तात्पर्य कितना है यहाँ पर 12 है, 12 घटा दिए तो ये हो जाएगा 5 और ये 1 15 है। 15 किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, एफ के लिए यूज करते हैं। एफ के लिए कितना यूज करते हैं हम लोग 15 यूज करते हैं। एफ के लिए कितना यूज करते हैं हम लोग 15 यूज करते हैं। और 3 था, 3 से हम कैरी से एक ले लिए थे, बचा था 2, और 2 में फिर ए से जब लेंगे हम लोग यहाँ 9 बचेगा, और ये जो हो जाएगा आपका 2 जब देंगे हम लोग यहाँ पर तो 2 और जो 16 16 2 18 हो गया ये, तो ये 18 होगा। 18 में हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको, ए को, और ए कितना है यहाँ पर ये 10 है, 10 है तो बचेगा 8, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8, तो ये 8 छूट गया था हम लोगों का, ठीक है। 8 छूट गया, तो लिखने में 8 छूट गया, जब यहाँ से हम लोग मिटा करके जब लिख रहे थे वो 8 छूट गया। फिर चूंकि ये 9 बचा था, 9 हो जाएगा, फिर क्या आपका 8 हो जाएगा फिर से, अब ठीक है। अब जो है आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये छूट गई थी 8 आपको लिखने में, क्योंकि हमको दिख रहा था कुछ अब गड़बड़ हो गया है इसमें, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें 7 8 9 8 एफ है, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे ए सी को, ठीक है। तो 8 जब ए सी को करेंगे तो एफ प्लस सी कीजिए, तो एफ क्या था आपका, एफ मतलब होता है 15, एफ का मतलब 15, ठीक है। 15 हो गया, और सी कितना है, सी का मतलब है आपके लिए 12, 12 को जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 1 1 2, 1 1 2 हो गया। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 16 जोड़ कितना लिखेंगे इसको, 16 जोड़ 11 लिखेंगे, तो 11 का मतलब होता है ए, तो 16 जोड़ हम लोग क्या लिख सकते हैं बी, 11 का मतलब होता है बी, तो 16 जोड़ हम लोग बी लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो ये आपका हो गया बी, ठीक है। और 16 के लिए क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो गया 8 1 9 हो गया, 9 जोड़ 11 कीजिएगा, तो 9 जोड़ 11 मतलब ए मतलब 11, तो 9 जोड़ सॉरी ए मतलब 10, 9 जोड़ 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 9 19, 19 किसके 19 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 16 जोड़ 3, तो ये 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये 16 के लिए हम लोग कैरी कर देंगे 1, तो 9 1 10 होता है, 10 के लिए हम लोग लिखेंगे कितना ए लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, देखिए इसके बराबर हो गया 7 8 A 7 8 3 B, ठीक है। तो यू कैन सब्सट्रैक्ट एंड add easily from in systems of the binary, in the systems of octernary, in the system of hexadecimal systems and other any systems, कोई भी systems है उसको हम लोग आसानी से एक सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सोचा था कि मल्टीप्लिकेशन भी इस वीडियो में सीख लें, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग फोकस डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो है कोई भी नंबर सिस्टम्स हो इसमें आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो हम लोग बातें कर लेते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशंस का, जैसे 0 मल्टीप्लाइड 0 कीजिएगा तो फिर 0 होगा, 1 मल्टीप्लाइड 0 कीजिएगा 0 कीजिएगा 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड 1 कीजिएगा 0 होगा, 1 मल्टीप्लाइड 1 कीजिएगा 1 होगा। ये जो बेसिक आइडियाज है, जो बेसिक कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाइनरी नंबर में सीखेंगे या और जो अदर नंबर सिस्टम से उस सिस्टम में सीखेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, यू कैन इजीली multiply the two binary number and as usual we have learned in decimal systems how we multiplied the two numbers, ठीक है। जैसे हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किस में डेसिमल सिस्टम्स में, वैसे ही इसमें भी होगा। जैसे मान लीजिए 101 है, बाइनरी सिस्टम्स 1 इस तरह से दे दिया आपको मल्टीप्लाई करने की, जैसे आप डेसिमल में मल्टीप्लाई करते उसी तरह से करना 101 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 जो है आपका, ठीक है। तो पहले अब 1 से गुना कीजिएगा 1 1 होगा, 1 से गुना 0 से 0 होगा, 1 गुना 1 1 हो गया, फिर 1 से कीजिएगा कितना आएगा 1 होगा, फिर 1 गुना 0 कीजिएगा 0 होगा, फिर 1 गुना 1 कीजिएगा 1 होगा, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, अब इतना आएगा आपका 1 1 1 इतना हो गया, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें आपको लगता है कि हमने जो किया ये सही किया गलत किया, तो वी कैन कंक्लूड या वी कैन वेरीफाई फ्रॉम द अदर नंबर सिस्टम्स। 101 मीन्स हो गया आपका 5 हो गया, ये 5 हो गया डेसिमल सिस्टम में, और 1 1 का आपका डेसिमल सिस्टम्स में कितना हो गया 3 हो गया।
तो इसको जब मल्टीप्लाइड कीजिएगा 5 गुना 3 5 या 15 होगा डेसिमल सिस्टम में, और 15 जो है डेसिमल सिस्टम में है, तो इसको हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी बाइनरी इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड में सीखा होगा, तो बट इट इज मोर इजी टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू दिस नंबर फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 1 1 1 4 है, इसको क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 पावर कितना देंगे 3 देंगे, इसके लिए 1 को छोड़ के जो शेष दिख रहा है आपको, मतलब एक नंबर को छोड़ के शेष जो इसके 3 दे देंगे, फिर 1 देंगे मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 2 पावर 2 देंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पावर कितना देंगे इसमें 1 देंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 0 देंगे, ये तो आपका 8 हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 1 15, ये 15 आपका आ गया डेसिमल सिस्टम में, इसको कन्वर्ट के बाइनरी सिस्टम, मतलब ये 15 है, ये भी 15 आपको दिख रहा है, तो यू कैन यूजुअली मल्टीप्लाइड सच टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। वैसे ही ऑक्टनरी सिस्टम्स में भी आप जो है 2 नंबर को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक नंबर में करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में थोड़ा ज़्यादा दिमाग पर मेमोराइज करके रखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन ऑक्टनरी में तो कुछ है नहीं ज़्यादा, जैसे ये आपका दिया ये ऑक्टनरी बेस है, और ये मान लीजिए कि 4 और 3 है, इसका बेस 8 है, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, तो सिंपली जैसे मल्टीप्लाइड करते हैं 7 1 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 43, वैसे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या लिखेगा, आप जो लिखेगा 3 गुना 5 किया 15, तो 15 को यहाँ पर 5 नहीं लिख देना है, 15 को जो लिखेंगे हम लोग ऑक्टनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 8 जोड़ 7 होगा, तो 8 की जगह 1 हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, और कैरी क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, एक हम लोग इधर कैरी करके रखेंगे, फिर जो है हम लोग 3 से गुना करेंगे 4 को, तो 4 तिया 12 में कितना जोड़ेंगे हम लोग 1 जोड़ेंगे, तो 12 1 13, तो 13 के लिए फिर क्या लिखेंगे हम लोग 8 जोड़ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, बचेगा फिर कितना 1 जो फिर रखेंगे उसमें, फिर 3 की तीनों, फिर 3 की तीनों, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर 7 को करेंगे 7 क्या 21, जिसमें 21 नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 16 जोड़ क्या लिखेंगे 5, 16 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुनी 8 होगी जोड़ 5 होगी, ठीक है। ऑक्टनरी सिस्टम्स की बात हो रही है, ठीक है, 2 गुना 8 जोड़ 5, तो ये 2 हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए 2 5 लिखेंगे, जैसे आपका क्या आया यहाँ पर 3 गुना 4 7 का 21 हुआ, और 21 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 5 लिखेंगे, तो 25 बराबर जो हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 25 जब लिखेंगे तो इसको क्या होगा 25 का जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको 16 जोड़ 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 8 और 1 जोड़ 5 गुना 8 पावर 0, तो इसी बेसिस के आधार पर हम लोग लिखेंगे ऑक्टनरी सिस्टम 25 को, क्या लिखेंगे इसको ये 8 लिखेंगे, इसलिए 25 ये जो है 25 एक्चुअली है नहीं है, ठीक है, ये 25 है, और 25 एक्चुअली किसके लिए 21 के लिए, तो ये 21 है, 25 नहीं 21 है, एक्चुअली ये 25 का मतलब ऑक्टनरी सिस्टम में समझेंगे आप 21। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा 5 चौके 20 होगा, फिर 4 से कीजिएगा, 4 से 5 चौके 20 का शून्य नहीं देना है, 20 को फिर ऑक्टनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 16 जोड़ 4 होगा, इसको फिर 2 गुना 8 पावर 1 दीजिएगा, जोड़ कितना दीजिएगा 4 गुना 8 पावर 0 दीजिएगा, तो यू कैन राइट 2 और 4, ये जो हम लोग इसको लिखेंगे 2 और 4 लिखेंगे, और 2 और 4 में बेस 8 पर जब लिखेंगे तो ये 4 आएगा कहाँ पर, ये 4 लिखेंगे आप यहाँ पर, और फिर जो है क्या कहते हैं 2 कैरी करिएगा और दूसरे के लिए रखिएगा 2, ठीक है, जिसमें जोड़ेंगे आगे 2 बच गया इसका, ठीक है। फिर 4 × 4 कीजिएगा 16 + 2 कितना रहेगा 18 होगा, तो 18 के लिए फिर 16 + 2 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 जोड़ 2 गुना 8 जोड़ 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके लिए फिर 2 बचेगा, ये 2 बच गया आपका, फिर वैसे ही कीजिएगा आप 4 से इसको 4 के 4 हो जाएगा, 4 2 6 यहाँ पर 6 से हो जाएगा, अब 7 चौक 28 होता है, तो 28 को हम लोग लिख सकते हैं 28 जो है, इसको 8 के 24 जोड़ 4 लिखेंगे,
ये 3 इंटू 8 पावर 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 इंटू 8 पावर 1 जोड़ 4 होगा, तो ये ऐसे 24 है ना डेसिमल सिस्टम्स के लिए। ये 24 नहीं है एक्चुअल क्या है, 24 जो है वो है आपका 3 इंटू 8 प्लस जो है 4 है, सॉरी 28 नहीं है 28 है, तो 3 इंटू 8 प्लस 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। और 8 पर पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, जो 4 गुना 8 पावर 0 दीजिएगा, यही 3 4 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 4 की जगह पर हम लोग सिंपली जो 4 इंटू 7 करेंगे जो 28 हुआ, तो 28 को हम लोगों ने क्या लिखा 3 4 लिखा, इसको 3 4 लिख दो। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 8 करेंगे, तो 7 हो जाएगा, 5 4 9 9 का 1 हो जाएगा, 1 करेंगे हम 4 1 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो 7 5 11 8 3 11 एक फिर के कीजिएगा, 2 1 3 4 3 7 3 3 3, इस तरह से आप आसानी से इसको, तो ये किस में आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा 3 7 3 7 1 7। ठीक है, इतना क्या 8 हो जाएगा। अब इसको क्या, अगर मान लीजिए हमारे ऑपरेशन करने हो सकता है गलती भी हो गया हो, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको चेक करने के लिए सही हुआ कि हमने जो भी किया, या आप भी जब करेंगे इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल सिस्टम में, इसको भी डेसिमल में, तब मल्टीप्लाई करके देखिएगा जो आएगा, और फिर उसको कन्वर्ट करके इसमें देख लीजिएगा, या ऑक्टनरी सिस्टम से उसको कन्वर्ट करके ला लीजिएगा, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, यही मेथड्स है इसके मल्टीप्लिकेशंस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिवीजन पर देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया इसमें, मन भी थक गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।